ठीक है बेटा, तो आज हमें डिस्कस करना है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है? बहुत सारे टाइप की हो सकती है। जितने टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, जितने टाइप की कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उतने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जितने टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उतने ही टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, यहां जो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? जब हम एसएचएम में बात करते हैं तो पहली तो है काइनेटिक एनर्जी। चलो जो पहले पता है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। अच्छा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या होता है? a ओमेगा cos ओमेगा t। ये कब लिख सकते हैं हम? जब इनिशियल फेज 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ये आएगा। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो k मैक्सिमम कितना हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और मिनिमम कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये 0। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी हो जाएगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगी। अच्छा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या आती है? v = ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आएगा। ये एक्सप्रेशन किसका है? काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का। ये एक्सप्रेशन किसका है? काइनेटिक एनर्जी एट टाइम का। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? इधर काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं मैं और यहां टाइम ले लेता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? cos थीटा 1 कब होगा? जब t = 0 होगा। तो cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी 0 भी होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? हमने वन ऑसिलेशन को डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी 0 कहां होती है? जब पार्टिकल एक्सट्रीम एंड्स पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। तो पार्टिकल एक्सट्रीम एंड्स पे कब होगा? t/4 पे। और कब होगा? 3t/4। ठीक है, ये t, ये t/2 और ये 0। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वन ऑसिलेशन में कितनी बार मैक्सिमम हो रही है? 2 बार। इन वन ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम ट्वाइस, और मिनिमम कितनी बार होगी? ट्वाइस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ
ऑसिलेशन। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो वन ऑसिलेशन क्या होता है, पार्टिकल मीन पोजीशन से मैक्सिमम तक जाता है, फिर वापस मीन पोजीशन आता है, फिर इधर एक्सट्रीम एंड पे जाता है और ये वापस से मीन पोजीशन पे आता है। इसको क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा आता है। तो इन वन ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड जो है वो एक बार मैक्सिमम होता है और एक बार क्या होता है? मिनिमम होता है। ये a है और ये माइनस a है। बस इन वन ऑसिलेशन, in that same one oscillation kinetic energy becomes the maximum twice and minimum twice in one oscillation। तो वन ऑसिलेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो बार मैक्सिमम होती है और दो बार मिनिमम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब अगर मान लो आपको दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो आपको दे रखा है कि इट इज 10 किलोहर्ट्ज, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, डबल होगी, नोट करो इसको। काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? इक्वेशन देखो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। कैसा पैराबोला बनेगा? सीधा या उल्टा? सीधा या उल्टा? अगर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो सीधा बनता है और माइनस एक्स स्क्वायर होता है यहाँ क्या है? माइनस वाई स्क्वायर, तो उल्टा बनेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया है ना, ऑसिलेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तो फिनिश हो गया। अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा साइड ऐसा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। यहाँ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स हमने कौन सा ले रखा है? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के वाई स्क्वायर, यही होता है।
के की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? क्या होती है के की वैल्यू? f by x। कुछ और भी लिखवाया था ओमेगा की टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ ओमेगा के क्या होता है? ऐसा कुछ लिखवाया था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये आ गया। ये किसका रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का। ये किसका रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम a हो सकता है। y मैक्सिमम कितना हो सकता है? a प्लस माइनस a। तो जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड्स पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इतनी तो थी। y इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? y इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर मैं इसको टाइम के एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है टाइम के एक्सप्रेशन में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज a sin ओमेगा t। क्या होता है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। यह है sin स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? अगर उससे निकालेंगे तो भी u मैक्सिमम और u मिनिमम वही आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मुझे ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी का ग्राफ क्या है। पहले ग्राफ से पहले एक बार ये देख लेते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप कभी भी कैलकुलेट करोगे तो हमेशा कैसे करोगे? या तो दोनों के टाइम के एक्सप्रेशन लोगे या दोनों के पोजीशन के एक्सप्रेशन लोगे। तो इसका पोजीशन का एक्सप्रेशन क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ऐसे था। अच्छा, दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आता है? कैसे ऐड करके देखो? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? क्या टाइम पे डिपेंड करती है? क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है? तो ये क्या है? कांस्टेंट। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एंड दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम एंड्स पे होता है तो उसकी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वही पार्टिकल जब मीन पोजीशन से पास होता है तो उसकी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा मैकेनिकल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है अगर आप टाइम वाले एक्सप्रेशन को ऐड करोगे तो भी यही आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। यहाँ क्या आ रहा है? sin स्क्वायर ओमेगा t। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करोगे
तो भी क्या आएगा, सेम है। हर एक्सप्रेशन से सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन। बात समझ में आई? पोजीशन मतलब y, टाइम मतलब t, y और t से इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो पोजीशन पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो वो भी पोजीशन पे डिपेंड करती है और वो भी टाइम पे डिपेंड करती है। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन, सो दैट वी ऑलवेज से कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व, सो दैट इट इज कंजर्व। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर इसका ग्राफिकल एनालिसिस। सर आपने कहा था साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 -1 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और मिनिमम -1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन थीटा नहीं सर, तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर है ना, अगर आप साइन -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, सेम एज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। समझ में? अच्छा, इसमें कुछ रटने जैसा है, रटने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको पोजीशन पता है पार्टिकल की, आपको स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और टोटल एनर्जी तो एडिशन ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा ग्राफिकली एनालिसिस करते हैं। जो भी चीजें हमने लिखी हैं वो ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं सारे। एनर्जी टाइम ग्राफ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी टाइम पे डिपेंड करती है क्या? नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, वाई एक्सिस पे एनर्जी ले लो, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लो। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ, मुझे 3 ग्राफ ड्रॉ करना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा? क्यों? क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये जो पॉइंट है ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है।
पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? यही होगी। काइनेटिक एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मतलब इन दोनों के जो ग्राफ है वो इस लाइन को टच करेंगे, सिंपल सी बात है। ये मिनिमम कितनी होगी? 0 होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो हमेशा मैथमेटिकल फंक्शंस देखो। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ किसका बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा का, मतलब 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होगा। T is equal to 0 पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? T/4 पर। T/4 सोचो, T/4 कौन सा टाइम होता है? जब पार्टिकल एक्सट्रीम एंड पे चला जाए और फिर पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन पे आएगा तो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी वापस से 0 हो जाएगी। फिर वापस मैक्सिमम कब होगी? 3T/4। ठीक है, और फिर ये वापस से 0 कब होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पे पार्टिकल कहां पे है तो आप बता सकते हो? यहां पे पार्टिकल कहां है? मेन पोजीशन। यहां पार्टिकल कहां है? और यहां और यहां आसमान में। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि पार्टिकल की जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो पार्टिकल कहां है? तो मेन पोजीशन पे है। अच्छा, बन गया ग्राफ। अब किसका बनाना है? 2 ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। ये टोटल एनर्जी का है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। अब एक और किसका बचा? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या है? 1/4, मतलब यहाँ के बीच में पॉइंट आएगा एवरेज वाला। तो अगर एवरेज वाली लाइन में ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसे बनेगी। ये कौन सी लाइन है? जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जहां दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल। एवरेज जब होती है तो इक्वल होती है। ठीक है, ये कौन से पॉइंट्स हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल होगी तो कितनी होगी? 1/4 m⍵²a² होगी। मतलब उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो एवरेज वाली लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ग्राफ हमेशा। यहां कितना लिखूंगा मैं? 1/4 m⍵²a²। अच्छा, अगर मैं आपसे टाइम पूछूं कि कितने टाइम के बाद, ये टाइम t = 0 पर सारी की सारी एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक। T/4 पर सारी की सारी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर टाइम कितना होगा? कितना टाइम होगा? T/8। कितना टाइम होगा? T/8। यहाँ कितना होगा? 3T/8। यहाँ कितना होगा? 5T/8। और यहाँ कितना होगा? 7T/8। बोलो सर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं तो टाइम मिल जाएगा। तो इससे ये तो कट जाएगा। sin² ω t = cos² ω t। sin² θ = cos² θ कब होता है? 45। तो ω t = 45 डिग्री। 135 का भी तो होता है, 225 का भी तो होता है नहीं होता? नहीं पता इसके आगे ग्राफ? नहीं सर, 225 वाला नहीं पता। भाई 225 क्या है? sin 180 + 45। भाई जहां भी +45 या -45 हो रहा है वहां पे क्या आएगा? या तो 1/√2 आएगा
या -1/√2 आएगा, लेकिन स्क्वायर है ना यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जब हम 45 लेंगे, 45 का मतलब क्या है? 45 का मतलब है π/4 रेडियन में लेंगे। तो ओमेगा टी क्या होगा? ओमेगा होता है 2π/T × t = π/4। पाई से पाई गया तो t कितना आ गया? t = t/8 पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी होगी। तो t/8, इसके अंदर t/8 ऐड करो, यही आ जाएगा। इसके अंदर t/8 करो, ये आ जाएगा। इसके अंदर t/8 करो। t/8 ऐड करने का मतलब क्या है? आप 45 डिग्री फेज एंगल ऐड कर रहे हो। आप क्या ऐड कर रहे हो? 45 डिग्री। तो एवरी 45 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा? जैसे देखो यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो 0 से t/4 का मतलब कितना फेज शिफ्ट है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल में। तो 45 डिग्री में क्या होगा? इक्वल हो जाएंगी दोनों एनर्जी। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा ग्राफ। अगर मैं आपसे पोजीशन पूछूं तो पोजीशन बता सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि t = t/8 में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? 45 डिग्री का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में? a/√2। यहाँ पे कितनी होगी? a/√2 गया, फिर a गया, फिर वापस a/√2, फिर वापस 0 पे आ गया, फिर -a/√2, फिर वापस -a गया, -a से -a/√2। ये तो हम वैसे एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आना। ठीक है, आपको बस ये ग्राफ प्लॉट करना, t लिख देना बस ये। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों लिख रहे हैं? जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। अच्छा, अगर मान लो मुझे एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? ½m⍵²a²। क्या ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ω²y²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? a²y²। कोई दिक्कत है? ग्राफ ड्रॉ करना, यहाँ पे x एक्सिस पे क्या ले लो? पोजीशन, और y एक्सिस पे क्या ले लो? एनर्जी। तो एनर्जी कैसी है? तो पहले पोजीशन वाले पॉइंट्स बना लेते हैं। ये y = 0, ये y = a, और ये तो स्प्रिंग जैसा बन जाएगा। हाँ, और ये y = -a। ठीक है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो है। ठीक है, ये पॉइंट्स ले लिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी y पे डिपेंड करती है। ये क्या है? E = वो लिखा है ऊपर बार-बार। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? E के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है? यहाँ पर और यहाँ पर, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होती है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। 3 पॉइंट आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला बनेगा। अब 3 पॉइंट से पैराबोला कैसे बनता है वो तो आपको बताइए। ये कौन सा ग्राफ बन गया? पोटेंशियल। कौन सा ग्राफ बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ लिख दो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करना है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या होगा? इसका उल्टा बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है? एक्सट्रीम एंड मैक्सिमम कब होती है? मीन पोजीशन। ये बीच वाली कौन सी लाइन है? एवरेज। एवरेज वाली वो लाइन है जहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। ये पॉइंट y = ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है?
ये वो पॉइंट है जहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक बार कैसे पता लगा? टाइम वाले ग्राफ से पता लगा। नहीं, टाइम वहाँ पे T/8 होता है तो K/2 हाँ तो वही है ना, सही लिखा है। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। अब आप बोलो सर हमें कैसे बताइए, मैं उनको ऐसे कैसे लिख दिया? आप इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर दो तो y आ जाएगा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a बाय 2। दैट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। समझ में? मतलब अब आप ग्राफ को देख के सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने टाइम नहीं लिखे हैं पोजीशन के साथ, यहाँ टाइम के साथ पोजीशन लिखी है। बात समझ में आई? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पार्टिकल मीन पोजीशन से a/√2 पे जाएगा, फिर a पे, फिर वापस रिटर्न आएगा। यहाँ मैंने कौन कौन से पॉइंट्स बनाए, जहां पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है या इक्वल है, वही पॉइंट्स थे। अच्छा, मैंने आपको लिखवाया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 times या ट्वाइस दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए यही बात पूछूं तो पोटेंशियल एनर्जी ये भी 2 साइकिल होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितने बार मैक्सिमम होगी, 2 बार, कितनी बार मिनिमम होगी, 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? तो कांस्टेंट है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ग्राफिकल एनालिसिस समझ में